रेवत्यादिभ्य ठक, रेवत्यादिभ्य पंचमी का बहुवचन, ठक प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। स्त्रीभ्यो ढक से इसमें पठित स्त्रीलिंग वाचक शब्दों से ढक प्रत्यय प्राप्त था, उसे बात करेगा अपने ठक। रेवती आदि गण में पठित शब्दों से अपत्यर्थ में ठक प्रत्यय हो। रेवत्या अपत्यम पुमान, रेवती का बेटा जो पुत्र, संतान जो पुत्र, ऐसा अर्थ में हो गया रेवती गस ठक, रेवती गस ठक। गस को क्या हो जाएगा? लुक, क्योंकि कृत्य समास प्राक संज्ञा, तैतांतत्वात् काल संज्ञा हो गई, प्रातिगत्वात् सुबधातु प्रातिपद से सुबलुक हो गया, तो बच गया क्या? रेवती ठक, ठक के कार्य संज्ञा हो जाएगा किसी आदि वृद्धि है ना। रईवती ठ, रईवती ठ रहेगा, कुछ में सूत्र लग रहा है ठस्ये कहा, ठस्ये कहा षष्ठी, ठस्य षष्ठी एक वचन, इकह प्रथमा का एक वचन, षष्ठी एक वचन और प्रथमा का। अंगात पर से ठसे इका आदेश दिया, अंग से पर में जो ठ को के स्थान पर इक्का आदेश आ जाएगा। अंग कौन है? रईवती, जिससे पर से आपने ठग प्रत्यय किया तो उसी का अंग संज्ञा हो जाता है ना। उस अंग से पर में जो ठ को क्या हो गया? इक्का आदेश, इक्का आदेश हुआ तो ठ में जो, इसमें दो बात लोग का मानना है यहाँ पर, एक तो ठ संपूर्ण को इक्का अदंत आदेश होता है, ऐसा मानते हैं। कुछ वजह नहीं, ठ को इक्का आदेश हुआ, इक्का हलंत रहेगी और वो अ मिल जाएगा तो इक्का बन जाएगा, ऐसा मत। और जब सूत्र में ठस्य में ठ जो लिया गया, ठ लिया ठस्य, वो आकार उच्चारण, इक्का में भी क में अ लिया वो उच्चारण, दो मत है। तो इक्का आदेश हो गया तो रईवती इका भा संज्ञा यशिच से इका, रेवती शब्द इकार लोप हो गया तो प्रत्येक इका जो था वो मिल गया, रईवती क स्वादित्पत्ति ही रईवती कह, रईवती कह रूप बन गया, रईवती कह। जनपद शब्दात क्षत्रियाद ऐ, जनपद शब्दात पंचमी के एक वचन, क्षत्रियाद पंचमी के एक वचन, ऐ प्रथमा का एक वचन। जनपद क्षत्रिय वाचकात शब्दात ऐ स्याद अपत्य, पांचालह बनाना है, पांचालह अपत्य अर्थ में आप पांचालह बनाना है। तो कहते हैं देखो जनपद वाचक शब्द हो और यदि वह क्षत्रिय का भी वाचक हो, गांव का नाम भी है और क्षत्रिय का भी नाम है, ऐसे नाम लिया शब्दों को लेना। ऐसा होता है, ऋषिकेश है, एक क्षत्रिय का नाम है, भगवान कृष्ण का भी नाम है ऋषिकेश, भगवान का भी नाम है और एक गांव का भी नाम है। ऐसे और राय वाला ये किसी आदमी का नाम तो है नहीं, केवल गांव का नाम, इनसे नहीं कर सकते आप इस सूत्र के द्वारा। जनपद शब्द क्षत्रिय जनपद वाचक भी हो और क्षत्रिय का वाचक भी हो, ऐसे शब्दों से ऐ स्याद अपत्यर्थ, ऐ प्रत्यय हो जाएगा अपत्यर्थ में। पंचाल या जनपद वाचक है, पंचाल शब्द से जो कि क्षेत्रीय वाचक भी है, पंचाल नरेश था, राज्य का नाम भी पंचाल था और देश का भी नाम पंचाल था। तो प्रश्न से क्या हुआ? ऐ प्रत्यय हो गया। पंचालस्य अपत्यम, पंचालस्य अपत्यम, पंचाल गस अपत्यर्थ में ऐ, पंचाल गस ऐ, ऐ का अवचा, पंचाल गस अ, प्रातिक संज्ञा सुबलुक, पंचाल अ आदि वृद्धि, पांचाल अ, पांचाल अ, ऐसे सकार का लोप, प्रत्येक आकार मिला दो, पांचाल स्वायुत्पत्ति ही पांचाल। क्षत्रिय समान शब्द जनपदार्थ से राजनी अपत्यवस्त, वार्तिका है क्षत्रिय के समान शब्द, क्षत्रिय जातिवाचक शब्द के समान, यदि कोई जनपदवाचक शब्द हो, समान हो, वही होना कोई जरूरी नहीं, क्षत्रिय जातिवाचक शब्द के समान यदि जनपदवाचक शब्द हो
उससे भी, अब अपत्य अर्थ में नहीं, लेकिन क्या हो रहा है, राजनी, उसका राजा, इस अर्थ में अपत्यवत, अपत्य के समान कार्य, अपत्य के समान कार्य मैंने जो प्रत्यय अपत्य में विहित था अपत्य अर्थ में, वही प्रत्यय राजा अर्थ में विहित कर देना। जैसे पंचाल देश का राजा, पंचाल का बेटा पांचाल और पंचाल देश का राजा, वहां भी आई प्रत्यय होगा, अपत्यवत कर देना है। इसलिए पंचालानाम राजा, पंचाल देशवासियों का राजा, पंचालानाम राजा। पंचालानाम का तात्पर्य देश विशेषानाम, देशवासी क्षत्रिय है ऐसी बात नहीं, तो उसमें तो ब्राह्मण भी होगा, क्षत्रिय वैश्य भी होगा, शूद्र भी होगा। इसलिए पंचालानाम क्षत्र विशेषानाम ऐसा नहीं अर्थ करना, पंचालानाम देश विशेषानाम, अनेक देशों का समूह है वो, और वो सब छोटे छोटे देशों के समूह को नाम रख दिया पंचाल, जो कि वो पंचाल क्या है, एक छोटे देश के राजा का नाम था, उसको पूरे समूह का देश का भी नाम रख दिया गया। जैसे भारत, भारत राजा था, एक हस्तिनापुर क्षेत्र का था, पूरा का थोड़े था, और उससे आपने पूरे छोटे छोटे अनेकों देश थे, सारे देशों को मिलाकर एक नाम रख दिया भारत। राजा भरत से तो वजह से पूरे देश का नाम भारत हो गया। यदि भी वो इस समस्त देश में से अनेकों छोटे छोटे देश थे पहले, उनमें से एक का राजा था वो। इसी तरह से पंचालानाम देश विशेषानाम राजा, ऐसा व्यवहार करना। पंचाल आम, पंचाल आम, अपत्यवत करना है। इस अपत्य पे जो प्रत्यय क्या प्रत्यय हुआ था, आई, वही प्रत्यय भी होगा। तो पंचाला आम आई, कई तत्वात प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक सुबलुक, आम चला गया, पंचाल अ आदिवृत्ति त्रिदेश समादे है, पांचाल अ, ये सिद्ध से लकार उत्तर लकार कर लो और प्रत्येक मिला दो तो पांचाल, 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 स्वायत्पति कर लो पांचाल, एक राजा है पांचाल। पूर्वोर अणवक्तव्य, पूर्वोर अणवक्तव्य वार्तिक, पूर्व शब्द से राजा अर्थ में अण प्रत्यय कहना चाहिए, पूर्व शब्द से राजा अर्थ में अण प्रत्यय कहना चाहिए, राजा अर्थ में करना अण प्रत्यय, पूर्व शब्द से करना है, अपत्य अर्थ में नहीं, राजा अर्थ में अण प्रत्यय करना। पूर्वणाम राजा, पूर्वणाम राजा, पूर्व, पूर्व क्या था, एक देश विशेष का नाम है, और पूर्व एक राजा भी था, पूर्व एक राजा भी था, पूर्व। और वार्तिक में दीर्घ लिखा है ना, पूर्व, पूर्वोरण, पू में दीर्घ है कि रसु है, दीर्घ है ना, हाँ तो रसु है ना। पूर्व, पूर्व नाम राजा, पूर्व आम, पूर्व आम और अण करना है, अण का अ बचा, अण का अ बच गया, पूर्व आम अ, कई तत्व प्रातिपदिक सुबलुक, पूर्व अ आदिवृद्धि, और अ और गुण, को गुण होगा, और अ और गुण गुण, औरो अ ये जो अवादेश, औरव स्वायुत्पत्ति, औरव पूर्व देश के विशेषों का या क्षत्रियों का जो राजा है उनको कहते हैं पौरव। पांडोर्ड्यन, पांडोर्ड्यन, पांडोड्यन, पांडु शब्द से राजा अर्थ में ही द्यन प्रत्यय करना है। द्यन के डकार और नकार दोनों संयोजक है, केवल यह शेष रह जाता है। दित्वंशी का होता है टीका लोप, बसटेर लोपा है, दित्वात अभस्या भी टेर लोप होता है, बहुसंज्ञा नौन पर भी टी लोप हो जाएगा। यदि यहाँ तो बहुसंज्ञा हो जाएगी, चीबम ये कारक यही है, टी लोप हो जाएगा। पांडोरपत्यम, पांडोर देश से राजा हुआ, पांडु का बेटा, पांडु का बेटा अथवा पांडु देश का राजा, इस अर्थ में पांडु शब्द से द्यन कर दिया, पांडु द्यन,
पांडु ड्यन, गत है लुक हो गया, ड्यन का यह बचा, दित तो क्या होगा, इसी लोग हो जाएगा। क्या प्राप्त था, ये दित न करते और गुण हो जाता, और गुण से गुण हो जाता, पांडव बन जाता। अब क्या हो गया ये पांड्य, पांड्या रूप बन गया, पांड्या पांडोड्यन, स्वायत्पत्तियों का रूप बन जाएगा पांड्या। ये पांडु शब्द से श्वेत गुण अर्थ नहीं लेना, पांडु शब्द का अर्थ है सफेद रंग, तो सफेद रंग अर्थ भी या नहीं है। और न युधिष्ठिर के पिता पांडु है, वो भी नहीं लेना, तो पांडव बनेगा ना, वहां तो पांड्या नहीं बन सकता। इसलिए युधिष्ठिर का पिता अर्थ भी नहीं है यहाँ, सफेद रंग अर्थ भी है नहीं यहाँ, क्योंकि यहाँ यह जनपद का वाचक, जनपद का नाम है। जनपद मैंने एक छोटे राज्यों को पहले जनपद बोलते थे, छोटे छोटे राज्य होते थे। आजकल तो देश एक बड़ा है, उसमें छोटे अनेक राज्य बना दिया गया, उस राज्य के अंदर अनेक को जनपद बनाते हैं, जिला, तो जिला होता है उसको जनपद कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट। अब पहले जमाने में जनपद देश का ही नाम, छोटे छोटे सैकड़ों देश। तो जनपद शब्द से की आवृत्ति होती है, जिससे पांडु शब्द यहाँ देशवाचक, क्षत्रियवाचक सामान्य है, ही है, इसे कोई राजा विशेष का नाम नहीं है, क्षत्रियों का सामान्य वाचक शब्द है, देश का नाम है ये। अतएव यहाँ युधिष्ठिर का पितार्थ नहीं लेना या सफेद रंग अर्थ नहीं लेना। अतएव यहाँ पांड्य शब्द बना, पांडु देश का राजा या पांडु का बेटा इस अर्थ में। कुरुणादिभ्य न्यः, कुरुणादिभ्य पंचमी का बहुवचन, न्यः प्रथमा का एक वचन, कुरुणादिभ्य न्यः, कुरुणादिभ्य पंचमी बहुवचन, न्यः प्रथमा का एक वचन। कुरुणा, कुरु और नादि ने नकारादि, कुरु और नकारादि, इन्हें कुरुणा अलग तृतीय वचन नहीं कर देना, आदित्य अलग, हाँ उल्टा खोपड़ी नहीं लगाने का। कुरु और नादि, नादि का मतलब नकारादि, कुरु शब्द और नकारादि जो जनपद के नाम हो और उसके निवासी क्षत्रियों के वाचक शब्द हो, तो स्थिति में क्या होगा, उनका राजा अर्थ में क्या प्रत्यय करना, न्य अर्थ कर दिया। ये सब राजा अर्थ हम कर रहे हैं, ध्यान रखने का है, ये सब उस देश का राजा अर्थ, क्या आपत्ति नहीं, उस देश का राजा या उस देशवासी क्षत्रियों का राजा या उस देशवासियों का राजा, ये सब बोले हैं। कुरु नामक जनपद है, तद देश के राजा, देश के क्षत्रियों का राजा, इस अर्थ में क्या करना, कुरुभ्यः कुरुणा, कुरुणा राजा, विग्रह क्या होगा, कुरुणा राजा। तो कुरु आम न्य प्रत्यय, कुरु आम न्य, न्य का यह बचा, नित्वाद आदिवृत्ति होगा, कौरु आम य, आम को लुक कर दो, कौरु य, रू के ऊ को और गुण, ये से अवादेश, कौरव स्वादित्पत्ति, कौरव कौरव्य, न्य है ना, न्य का यह है, अ नहीं है यहाँ पर, यह है, यह मिल गया तो कौरव्य, और गुणों से गुण हो गया, अवादेश हो गया। गुण अवादेश कौन करेगा, लेकिन यहाँ ये नहीं लगा देने का, वान तो ई प्रत्यय, वान तो ई प्रत्यय, यकारादि प्रत्यय होने से वान तो ई प्रत्यय के द्वारा अवादेश हो गया, कौरव्य। नकारादि के लिए दृष्टांत दे रहे निषाद, निषाद एक जाति विशेष के लोग भी होते हैं, निषाद एक जनपद का भी नाम है, जनपद विशेषानाम क्षत्रियाणाम व राजा, निषादानाम राजा, निषादानाम राजा इति नैषध्यः बनेगा। कैसे, निषाद आम न्य, न्य का य बचा, निषाद आम य, सुब्लुक निषाद य, कैसे सुजावादे नित्वात आदिवृत्ति हो गया, नैषध य, नैषध य, यकारादि प्रत्यय से भसंज्ञा, चिभम भसंज्ञा से यसित्य से धकारोत्तर यकार का लोप होने के बाद में यह मिला दो, नैषध्य स्वादित्पत्ति है, नैषध्य, निषधाना हो, नैषध्य, निषाधानाम बोल दिया तुमने, निषधाना, निषाधानाम नहीं, निषधानाम
देश विशेषाणाम राजा, निषद नामक जो देश और उस देश के वासियों का जो राजा, उसका अर्थ में कौन था वो? नल। नल जो राजा था वो निषद नामक देश का राजा था। नल और दमयंती की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। नल राजा निषद नामक देश का नैषधीय चरित्र एक पुस्तक भी है, श्री हर्षकृत नैषधीय चरित्र, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। और उसमें आपके बहुत ही एक अध्याय विशेष रूपेण देवी का बीज मंत्र ग्रहण सिद्ध करता है। और पूरे जो नैषधीय चरित्र कथा है नल दमयंती की, किंतु वास्तव में उसके अंदर क्या है? पूरा वेदांत बोला है कथा के माध्यम से। राजा रानी संतान वो सब कहानी बता करके उनका कहानी के द्वारा वेदांत समझा और उसे उपासनाएं भी बताई गई। और विशेष रूप में ना चिंतामणि मंत्र, देवी बीज और प्रणव दोनों को मिलाकर के चिंतामणि मंत्र होता है, ओम ह्रीम ओम। इस मंत्र की उपासना जिसको श्री हर्ष अनुष्ठान की थी उसका वे कथा के रूप में दिया। बहुत गजब नैषधीय नैषध्य निषधानाम राजा, निषधानाम देश विशेषाणाम तत्र क्षत्रियाणाम वा राजा इति नैषध्यः। ते तद्राजाः ते तद्राजाः ते प्रथमक बहुवचन, तद्राजाः प्रथमक बहुवचन। अय्याद है तद्राज संज्ञा स्युः। अय्याद ये 5 प्रत्यापन जो पढ़ा है, अभी आपने पढ़ा था ऐ, उसके बाद अ, उसके बाद यंग एक प्रत्यय जो आपने यहाँ पढ़ा नहीं लघु में, चंड्या आपने पढ़ा है और यदि भी इन दोनों का सूत्र पर नहीं पढ़ा तो वार्तिक पढ़ा, सूत्र वार्तिक और पांडो व्यंग। उससे पहले आएगा ना पूर्वरण वार्तिक के इस सूत्र का, और अन्य भी आपने पढ़ा थी पूर्णादिभ्यो न्यः। ये एक नहीं पढ़ा, एक नहीं पढ़ा, यंग और ही दो नहीं पढ़ा। और 5 क्रम से आई का सूत्र संख्या 170 नहीं 168, उसका अनुवृत्ति आता है एक में, अण है 170 में, यंग है 171, न्य है 172, नी है 173 और तेज राजा जो वर्तमान सूत्र संज्ञा सूत्र है वो 5 को लेकर बोल रहा है 174वां सूत्र है। 4 1 174 अष्टाध्याय क्रम से बोल रहा, चौथा अध्याय प्रथम पाद का 168 170 171 172 173। इन 5 सूत्रों में 5 प्रति जो विधान किया, इन 5 का एक नाम दे रहे हैं। क्या नाम इनका? तद्राज। तद्राज मैंने तेषाम देश विशेषाणाम राजा, इस अर्थ में हो प्रत्येक नाम तद्राजा, क्योंकि ये 5 प्रत्यय इन देश विशेष वासियों के या देश का राजा अपने हो रहा है, इसे प्रत्यय में नाम रख दिया तद्राज। इसका लाभ क्या है? बहुवचन, प्रत्यार्थ बहुवचन में इनका लोप होना है। जैसे आपने उडुलम्बी में बना था वैसे यही उससे में लोप किया था, इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा। तद्राज से बहुषु तेनैव स्त्रिया, तद्राज से बहुषु तेनैव अस्त्रियाम्। तद्राज से षष्ठी का एक वचन, बहुषु सप्तमी का बहुवचन, तेनैव तेन तृतीया का एक वचन, एव अव्यय अस्त्रियाम् सप्तमी का एक वचन है। बहुष्वर्तेषु तद्राज से लुप्त तदर्थ कृते बहुत्व न तो स्त्रिया। बहुत्व में तद्राज संजक प्रत्ययों का लुप्त होता है, लेकिन बहुत्व प्रकृति का बहुत्व नहीं, प्रत्यार्थकृत बहुत्व हो। तो प्रत्येक क्या था? राजा, उस देश के बहुत राजा, ऐसा अर्थ ना हो तो उस देश के एक राजा, उस देश का 2 राजा, उस देश के बहुत राजा। जब प्रत्ययार्थकृत बहुत हो, ये तो प्रकृति बहुत हो सकता है ना, प्रकृति में तो बहुत कर नाम राजा भोजन कर रहे हैं आप, उस प्रकृति का बहुत से लेन देन नहीं हमको, किंतु प्रत्यार्थकृत बहुत हो तभी ये सूत्र करेगा बहुत कक्षा में लुप्त कर देता है। लेकिन
वह अन्य बोध्य पदार्थ यदि स्त्रीलिंग में हो तो उसमें लुक नहीं होगा, न तो स्त्रियां। इक्ष्वाकव पंचालाः इत्यादि। इक्ष्वाकूनाम जनपद विशेषाणाम राजानः, देखो बहुवचन करूंगा, पहले अब क्या बोलते थे, राजा एक वचन बोलता था ना, कुरुणाम राजा, कुरुणाम राजानौ, कुरुणाम राजानः। जब बहुवचन विग्रह करूंगा तब ये लोग करेगा, एक वचन द्विवचन में लोक नहीं होगा। पांचालः पांचालौ पंचालाः लुक होगा। पांचालः पांचालौ दोनों में तो होगा प्रत्यय वृद्धि वगैरह कार्य, और तीसरे में प्रत्यय क्या अलुक, अधिवृद्धि अधिकारी नहीं हुआ, पंचालाः बनेगा। इस इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकूनाम जनपद विशेषाणाम राजानः, इक्ष्वाकूनाम जनपद विशेषाणाम राजानः विग्रह करो, राजा नहीं, राजा करो एक वचन आएगा, राजानो द्विवचन होगा, और राजानः प्रत्यकृत बहुत हो गया, इक्ष्वाकु देश के बहुत सारे राजा। इस अर्थ में इक्ष्वाकु इस जनपद विशेषवाचक शब्द भी है, क्षेत्र विशेषवाचक शब्द भी है। इससे देश के राजाओं में, राजाओं ऐसा अर्थ में आपने क्या कर दिया, प्रत्यय लाना है। क्या प्रत्यय करोगे, जनपद शब्द क्षत्रिया अण नहीं, आई पहला सूत्र ही था ना, आई जनपद शब्द क्षेत्र विशेषा आई प्रत्यय होगा। आई का बचा इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु आम आई, इक्ष्वाकु आम आई में आम लुक हो जाएगा, प्रत्यय प्राथमिक संज्ञा होकर के सब लुक हो गया। इक्ष्वाकु आई का बचा बहुत लक्षण से राजा से पहले क्या करोगे, आई का तद्रा संज्ञा कर लो, तत्सांग करने के बाद तद्रा सूत्र के द्वारा उसका लुक कर दो, इक्ष्वाकु बच गया। अब उससे बहुवचन लाओगे, बहुवचन लाओगे क्या होगा, रसवत गुणा, इक्ष्वाकु को गुण, इक्ष्वाकु ओ जस, जस का तो बचा है नहीं, रसवत गुणा नहीं, जसी गुण होगा, गुण होकर के आवाज शिवा इक्ष्वाकवः। एक वचन में क्या रूप बना था इसका, ऐक्ष्वाकवः, ऐक्ष्वाकवौ इक्ष्वाकवः, ऐक्ष्वाकवम और गुणों का आवादेश ऐ क्या काम मिलेगा, ऐक्ष्वाकव एक वचन, द्विवचन में भी ऐक्ष्वाकवौ, ऐक्ष्वाकवः, ऐक्ष्वाकवौ इक्ष्वाकवः वृद्धिरहित होगा। ऐक्ष्वाकवम ऐक्ष्वाकवौ इक्ष्वाकून, इक्ष्वाकून शंभून जैसे कारांत है ना। इस प्रकार सभी बहुवचन में रूप बनाकर लुक कर लेना है वहां, और प्रत्यय रूप चलाना है सुबंध। इधर पंचाला बना लिया हमने बहुवचन में, अर्थात पांचालः पांचालौ पंचालाः, पांचालम पांचालौ पंचालान, है ना। पांचालेन पांचालाभ्याम पंचालैः, पांचालाय पांचालाभ्याम पंचालेभ्यः, पांचालात् पांचालात् पांचालाभ्याम पंचालेभ्यः, पांचालस्य पांचालयोः पंचालानां, पांचाले पांचालयोः पंचालेषु, हे पांचाल हे पांचालौ हे पंचालाः बनेंगे इत्यादि। कंबोजाल लुक, कंबोजाल लुक, कंबोजा पंचमी का एक वचन, लुक प्रथमा का एक वचन। कंबोज शब्द से जनपदवाचक और क्षेत्रवाचक भूता, जो कंबोज शब्द है उससे जो प्राप्त जो प्रत्यय जंत शब्दात क्षत्रियाद ऐ है तद्रा संज्ञा वाला, उस प्रत्यय को क्या करना, लुक करना। अस्मात् तद्राज से दुख श्या, आज ये कंबोडिया बोलते हैं इसको, कंबोडिया एक देश है, पहले कंबोज भारत के अंदर था, वो आज वो कंबोडिया हो गया, वहां तक भी हमारे भारत इसका मतलब। अब अपना है ना कंबोजा, कंबोडा, कंबोडा से जो वहां रहने वालों का नाम कंबोडिया,
और आजकल कंबोडिया ही बोलते हैं उसको। ज को ड कर दिया आपको भ्रंश, कंबोजीय शब्द बनता है। कंबोज देशवासियों को कंबोजीय, ज को ड कर दिया कंबोडिया, तो अंग्रेजी कैम्बोडिया बोलते हैं। तो हम हिंदी वाले कंबोडिया, ज को ड कर दिया। ये जो हमारे हिंदी का इंडिया कर रहे हैं, इंडिया सिंधिया, सिंधिया था, सिंधिया भोजन में आ रहे सिंधिया, सिंधिया सब ह कर दो हिंदिया, ध को द कर दो हिंदिया, ह को निकाल दो इंडिया, द को ड कर दो इंडिया। सिंध देश के वासी हम लोग, तो सिंधिया थे हो गए इंडिया वाले। सब अंग्रेजों ने आपको भ्रंश कर डाला है, तो बिगाड़ करके बोल बोल के जो है शब्दों को विकृत कर दिया। अब वेद में भी है वैसे, स को ह को स, ये सब है। सरस्वती, इसके लिए वेद में आया हरस्वती, सरस्वती देवी है, उसको हरस्वती बोल दिया। जैसे सिंधिया को स को ह बोल दिया, अपने हिंदिया बोल दिया, थोड़ी है, वेदवत आपने बना दिया स को ह। यथा वेदे सरस्वती शब्द से हरस्वती उच्चारण तथा सिंधिया शब्द से हिंदिया शब्द उच्चारण बोलते अदेव न दोष। आगे जब बिगाड़ दिया और ध को ड कर दिया गड़बड़ है, उसे कोई प्रमाण नहीं मिलता है ना, वो दोष। भारत पहले नाम था, भारत पहले से ना वो तो कैसे, उससे पहले अजनाब था, अलग अलग नाम रहा इसका। अब जब भरत पैदा नहीं हुआ तो क्या नाम था, जब अजनाबी पैदा नहीं हुआ तब क्या नाम था? इसका मानव आवर्त कहते हैं। इसलिए असली नाम इसका मनु राजा, सबसे पहला राजा ना, मनु सबसे पहला पुत्र ब्रह्मा जी का, मानस पुत्र। उससे संचार पूरा विश्व को ही एक देश था उस समय, तो अलग अलग तो थे नहीं, टुकड़े तो थे। पूरा का पूरा पृथ्वी धरती का एक राजा था मनु। इसे पूरे का नाम मानव आवर्त हो गया, मनु के द्वारा जो शासन किया हुआ मानव आवर्त देश का। अब उसको जो है बदलते बदलते समय समय पर जो विश्व पर पूरा विश्व पर साम्राज्य कर दिया। अमेरिका नहीं था उस समय, अमेरिका नहीं था ना, वो सब भारत में था, मानव आवर्त था, सारा भारत एक था। वो छोटे होते 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 अभी अंग्रेजों के इतिहास में क्या, अफगानिस्तान तक तो भारत ही था। जब मुसलमान आए तो वो जो मिलान को तक्षशिला वो था, वहां पर एंट्रेंस हुई अलेक्जेंडर के जमाने में, वहां भारत था, गोल घाटी बोलते उसको, वहां से उन्होंने प्रवेश की थी भारत के अंदर। ये वर्णन आता है इतिहास में, खुद अंग्रेजों के इतिहास, अफगानिस्तान सहित भारत का वर्णन है, जहाज अफगानिस्तान। और पुराना इतिहास के साथ पूरा पृथ्वी एक भारत था, अखंड भारत, जिसे पृथ्वीपति कहा जाता था राजाओं को समय। पृथ्वीपति थे, एक सम्राट, अनेकों छोटे छोटे देश और सब इनको राजा से, सारा राजा सम्राट को मानते थे। कंबोजस्य या कंबोजानाम देश विशेषानाम राजा, कंबोजानाम देश विशेषानाम राजा, इस अर्थ में क्या हो गया, कंबोजा आम राजा अर्थ में आई प्रत्यय आ गया, जन्म शब्द अक्षत्र आ गई। कंबोजा लुक सूत्र से अपने लोप कर दिया, आय का लुक हो गया, कंबोज बच गया, कंबोजा कंबोजो कंबोजा कंबोजम कंबोजो कंबोजा इत्यादि बनेगा। लेकिन वार्तिकार कहते हैं पाणिनि के लिए एक कंबोज शब्द ले लिया, लेकिन वार्तिकार कहना नहीं इसको गण बनाओ, कंबोज आदित्य वक्तव्य, कंबोज आदित्य कहना चाहिए, गण बनाना चाहिए। चोला शकह केरला यवन इत्यादि शास्त्र प्रयोग होता है तब देशवासी राजा का अर्थ में ही, वहां प्रत्यय को लुक किया गया। नहीं तो क्या बनता, चोलानाम देश विषय राजा थी, चौलह बनना चाहिए, प्रयोग होता है चोला। शकानाम देश विषय नाम राजा थी, शाखा बनना चाहिए, शका बन गया। केरला नाम देश विशेषानाम राजा थी, कैरलह बनना चाहिए। यवना नाम देश विषय नाम राजा थी, यावनह बनना चाहिए। लेकिन प्रयोग क्या दिख रहा है, चोला शकह केरला यवनह, इन सभी शब्दों में भी तद्रासंजक प्रत्यय का लुक करते हुए प्रयोग देखा गया है। अतएव इनका लुक का विधायक कोई न कोई सूत्र होना चाहिए, और पाणिनि ने लेकिन वो कोई सूत्र बनाया नहीं। वार्तिककार जिस सूत्र उन्होंने बनाए उसमें आदि जोड़ दो, कहानी खत्म।
कंबोज शब्द बना है ना, कंबोजा, कंबोज आदिभ्य कह दो, हो गया कंबोज आदिभ्यो रूप। ऐसे सूत्र बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आई प्राप्त नहीं था, द्वेच्छ नहीं है, चोला शका ये दोनों द्वेच्छ है। द्वेच्छ होने से यहाँ प्राप्त होता है द्वेच्छ मगध इत्यादि के सूत्र है, उस सूत्र से यहाँ पर 170वां सूत्र 170 यहाँ नहीं पढ़ाता ना अण के लिए, अण होता है। और केरल यवन से जन्म शब्द क्षत्रिय दही तीन चल ना, केरल और मगध ये तीन अच वाले हैं, वहां उससे क्या होता है जन्मदा क्षत्रिय अही सूत्र से अही हो जैसे पंचाल में बना। और चोला और शका द्वेच्छ एक सूत्र बीच में है आपके अष्टाध्याय में 170वां जो कि अण विधान करता है, द्वेज मगध इत्यादि सूत्र से अण हो गया, वो अण को लुप्त कर दिया चोलह शक में। यह तृतीया संज्ञक प्रत्यमिता विशेष ध्यान देने की बात इतनी है, पंचाल शब्द जनपद देश विशेष का नाम है मुख्य रूप है, मूल रूप से ये देश का नाम है, मूल रूप से देश का नाम है। और देश विषयार्थ में संस्कृत भाषा में शब्द बहुवचन में ही प्रयोग होता है। किसी भी देश का नाम हो वो बहुवचन में ही प्रयोग होना चाहिए। भारतस्य ऐसे नहीं प्रयोग होना चाहिए, भारता नाम, देश का नाम सदा बहुवचनांत ही प्रयोग होता है, नित्य बहुवचनांत, एक वचन कभी नहीं होगा। भारतस्य भारतयो भारत भारतौ नहीं होगा, भारता नित्य बहुवचनांत। संस्कृत भाषा का नियम है, यद्यपि आजकल संस्कृत में बोलते भारतस्य ऐसे बार बार बोलते हैं, न्यूज में संस्कृत समाचार सुनोगे ना तो उसमें आपको पता चलता है भारत से बोले एक वचन बोले, देश विशेष के लिए भी संज्ञा का एक वचन प्रयोग कर देते हैं, ये गलत है। क्योंकि व्याकरण में नियम बनाया गया किन किन चीजों में नित्य बहुवचन प्रयोग होना चाहिए। अमर कोशकार में तो साफ बोलते भूमि शब्द प्रयोग, जगत क्या बोलते भूमि माने बहुवचन प्रयोग हो, जैसे जल शब्द है नित्य बहुवचन, अप शब्द है ना नित्य शब्द, जल का अर्थ में है वो, लेकिन जल शब्द नित्य बहुवचन नहीं, जलम जले जलानी बनेगा, लेकिन जल का अर्थ में जो अपशब्द प्रयोग करोगे तो वो नित्य बहुवचन। आप अप अद्भि अद्भ्य अद्भ्य अपाम अपसु प्रयोग होता है, एक जैसे अपशब्द करो बनता नहीं। जैसे दारा शब्द है, पत्नी के लिए बोल रहे दारा है, दारा शब्द पत्नी के है, लेकिन एक पत्नी हो तो भी बहुवचन ही प्रयोग होगा, दो पत्नी होगा तो भी बहुवचन ही प्रयोग होगा, तीन पत्नी होंगे तो भी बहुवचन ही होगा। दारा शब्द नित्य बहुवचन संस्कृत में दारा नित्य बहुवचन। और विचित्र लगे है दारा शब्द पुल्लिंग में है, स्त्री अर्थ उसका पत्नी, औरत को बोल रहे हो लेकिन शब्द प्रयोग होता है पुल्लिंग में, ये विचित्रता है। इसलिए हम आजकल बोलते हैं कि आगे से लोग अपने पत्नी शब्द प्रयोग ही नहीं करते हैं ना पत्नी के लिए, न धर्म पत्नी बोलते ना पत्नी बोलते हैं, दोनों शब्द प्रयोग नहीं करते। ये क्या है, ये मैडम है, ये हमारी फैमिली है, ये हमारी औरत है, ऐसे बोल देते हैं। और हम कहते संस्कृत को जमना चाहिए, हमारी दारा है, अस्माकम दारा, क्योंकि आगे औरत पुरुषों से ज्यादा प्रबल हो गई ना, दारा हमारी पत्नी, स्वयं के लिए बहुवचन प्रयोग होना चाहिए ना। गुरावात्मनित्येश्वरे बहुवचनम प्रयुंजीत, नियम गुरु के लिए, स्वयं के लिए, ईश्वर के लिए कभी एक वचन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। गुरावात्मनित्येश्वरे, गुरौ आत्मनि च ईश्वरे, गुरावात्मनित्येश्वरे बहुवचनम प्रयुंजीत। देश के निवासियों के भी प्रत्ययों के द्वारा वाचक बन जाते हैं। अतः दो बातें हैं, पंचाल शब्द क्या है, मूल रूप में ना राजा का नाम थे नहीं, केरला शब्द मूल रूप में राजा का नाम नहीं था, देश का नाम था, और देश का नाम ही राजा का नाम भी हो गया बाद में, कोई गलत चीज। तो पंचाल शब्द मूलतः जनपद अर्थात देश विशेष का नाम थे और नित्य बहुवचनांत प्रयोग होते हैं, और देश के निवासियों के लिए भी प्रत्येक बोध हो गया, देश के निवासी अर्थ में प्रत्यार्थ हो रहा है, और देश के राजा के लिए भी वही प्रत्यय हो रहा है, और इनका बहुवचन में लुप्त होता है, ध्यान रखना है। जब पंचालाह देश विशेष हो गया, पांचाल देश का निवासी हो गए, पांचाल देश का राजा हो गया।
ये पंचालाह बहुवचन जो प्रयोग कर रहा हूं मैं पहले, ये देश का नाम है, और पांचालह इसका दो अर्थ है, देश का राजा और देश का निवासी, इन दोनों अर्थों में वही प्रत्यय होगा। और इसके जो रूप चलाओगे तो बहुवचन में प्रतिलुक हो गया, पांचाला पांचालो पंचाला। और ये तो नित्य बहुवचन चलेगा, देश का नाम, एक वचन द्विवचन चलेगा ही नहीं। इस प्रकार से अपत्याधिकार पूरा हो गया। और अब आरंभ होता है अधरक्तात्यर्थकाः तेन रक्तम रागा, तेन तृतीया का एक वचन, रक्तम प्रथमा का एक वचन और रागा पंचमी का एक वचन। अथ अपत्याधिकार के अनंतर अथवा मंगलवाचक है अथवा आरंभवाचक है, रक्त इत्यादि अर्थों में होने वाले प्रत्यय को बताने के लिए यह प्रकरण होने से इस प्रकरण का नाम रख दिया रक्ताद्यर्थकाः। सबसे पहले रक्त अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, तेन रक्तम रागा। रक्तम मने रंगा हुआ, रंजितम, रक्तम रंगा हुआ, लाल रंग से रंगा हुआ, पीले रंग से रंगा हुआ। कपड़े को रंगते कि नहीं रंगते आप, अमुक रंग से रंगा हुआ। रागा, राग मने रंगवाचक शब्द से तृतीयांश समर्थ विग्रह करना पड़ता है। तेना हमेशा पहले बता चुका हूं मैं, क्या करते हैं, विभक्ति और अर्थ के लिए अलग सूत्र, प्रकृति और प्रत्यय के लिए अलग सूत्र बनाते हैं। यहां पर क्या करते हैं इन्होंने, प्रत्येक अलग सूत्र तो है लेकिन विभक्ति पीछे बता दिया, प्रकृति बता दिया, प्रकृति भी बता दिया। रागा क्या है, प्रकृति ने रंगवाचक शब्दों से तृतीयांश समर्थ बना करके रक्तम रंगा हुआ इस अर्थ में पूर्वोक्त अनादि सामान्य प्रत्यय कर लेना। प्राग का अधिकार चल रहा था, वर्ण की अनुवृत्ति हो गई है। यहाँ जब तक कोई अपवादक प्रत्यय ना हो तब तक सभी में क्या करना है, अण करते रहना है। प्रागदिविधिभ्यो अण, इसलिए उनका अणस्या। रागा का मतलब क्या है, रंगवाचक शब्द, काला पीला नीला हरा है ना, ये सब रागा का मतलब है रंगवाचक शब्दों से। और शब्द कैसे होनी चाहिए, तेना तृतीयांश समर्थ विग्रह वाक्य हो तो उससे क्या होता है, रक्तम रंगा हुआ, कपड़ा आदि, इस अर्थ में अण प्रत्यय होता है। विग्रह कर रहे राग शब्द कैसे बनाया आपने, रज्यते अनिर्णित राग, रज्यते अनिर्णित राग और रज्यते रक्तम भाव में रंगा हुआ। रक्त में क्या है, उसी धातु से भाव में त कर दिया और उसी धातु से कर्ण व्युत्पत्ति करता हुआ रज्यते अनिर्णित राग शब्द प्रकृतिवाचक बना दिया। और कर्तृकार के संज्ञायाम सूत्र से घय प्रत्यय हुआ राग शब्द की, रंज घय, घय का अ, रंज धन अ, रज्यते अनेन, और कर्तृकार की संज्ञायाम से घय हुआ, घय का बचा, रंज अ घई च भाव कर्मण, ये भाव करण यो, घई च भाव करण यो सूत्र से नकार कर लो, रंज का नकार लो, रजदन अ, आतोपदय से वृद्धि, राजदन अ, चजो का, चजो को घिन्ने तो, चजो को घिन्ने तो क्या हो गया, जग ग राग दन अ मिला दो, राग ये बना, जिसके द्वारा रंगा जाता है उस रंगवाचक शब्दों को लेना है राग शब्द। दृष्टांत देखो, इसलिए कषायेन रक्तम वस्त्रम, गेरुए रंग से रंगा हुआ कपड़ा, कषायेन रक्तम वस्त्रम। कषाय शब्द क्या है, राग, राग मने रंगवाचक। कषायेन प्रत्यांश वाक्य किया ना आपने, कषायेन रक्तम, इस अर्थ में रक्तम किम, वस्त्रम बोल दिया गया। तो अब क्या हुआ यहाँ, कषाय रक्तम वर्त में प्राचीन संज्ञा शुभ लोग
अनित नित्वादादिवृत्ति शब्दादे आशाय यकार तकार लोप और अपराध आशाय स्वावित्पत्ति वस्त्र नपुंसकलिंग है काशायम वस्त्रम काशाये वस्त्रे काशायानी वस्त्राणी वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणी काशम काशय काशया। एक दूसरा अर्थ ले रहे हैं रंग अर्थ होने के बाद नक्षत्रेण युक्त काल नक्षत्रेण तृतीया का एक वचन युक्त प्रथमा का एक वचन काल प्रथमा का एक वचन 3 पद है। तेन का अनुवृत्ति आ जाएगा अण प्रत्येक अधिकार चल रहा है तृतीया समर्थ नक्षत्र प्रातिपदिक प्रकृति का नक्षत्रवाचक प्रकृति को तृतीया समर्थवंतों से युक्त काल इस अर्थ में अण प्रत्यादि हो जाएंगे। ध्यान में आ गया ना नक्षत्र से युक्त जो संबद्ध जो काल जैसे आज का दिन कौन सा नक्षत्र है आज पूछा जाए किसी को मालूम नहीं है ना ये कोई संध्यावंदन नहीं करता है ना संध्यावंदन करने वाले को मालूम होना चाहिए आज का नक्षत्र कौन नक्षत्र तो आता है ना बोलना पड़ता है रोज का नक्षत्र कौन सा है आज का वार कौन सा है आज की तिथि क्या है सब बताते कि नहीं बनाते संध्यावंदन करेंगे तो उसमें बोलना पड़ता है इससे मतलब कोई संध्यावंदन करता ही नहीं है सब चौकीदारी है छुट्टी वाले बोलना पड़ेगा ऐसे संध्यावंदन क्या करना है फिर आप संकल्प में बोलना पड़ता है संकल्प क्या बोलते हैं फिर आप संकल्प भी नहीं कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं क्या पूजा कर रहे हैं संध्यावंदन क्यों ना पूजा भी बेकार है संध्या के उत्तर काल में देव पूजा की विधि है संध्यावंदन करके फिर देव पूजा करनी चाहिए जन्म चोटी वाले को सबसे पहले संध्यावंदन उससे भी पहले शरीर शुद्धि आसन शुद्धि तिलक लगाना चोटी पूजा जिनकी चोटी है चोटी पूजा करनी तो चोटी पूजा क्या करना है चोटी है नहीं चोटी पूजा ऐसा करना है उसके बाद संध्यावंदन शुरू होएगा दीप प्रज्वलन होगा घंटानाद होगा भूत शुद्धि होगी देश शुद्धि होगी पीठ शुद्धि होगा द्वार शुद्धि होगा मंदिर द्वार जो मंदिर में बनाए रखे हो ये सब क्रम से करने के बाद संध्यावंदन का संकल्प शुरू होता है कहाँ नहीं मिलेगा 24 घंटे में तुम 12 घंटा तुम्हारा है काम जिस काम के लिए ही 6 घंटा सोना 6 घंटा सोने का और 6 घंटा नहाना धोना शौच वगैरह खाना पीना 6 घंटा मान के चलो कितने बार लोग शंका जाओगे दिन में 10 बार जिनके देख लो तो सब मिला करके 6 घंटे से नहीं जाता उसमें असल में आप लोग सोते 8-10 घंटे ना समस्या तो ये है इसलिए आपको टाइम कहाँ बचेगा जो 10 घंटा सो ही जाएगा 6 घंटा इसमें चला जाएगा खाना पीना शौच आदि कर्म में तो 16 घंटा तो चला गया 10 और 6 16 घंटा चला गया 24 में से 8 घंटा बची 8 घंटे 2 घंटा पढ़ने में 6 घंटा बचा पढ़ने के लिए वो भी टुकड़े टुकड़े में आता है ना वो 6 घंटा एक रफ्ता है पूरे तो 6 घंटा मिलता नहीं है इसलिए आप लोग टाइम ही नहीं मिल रहा नहीं तो आप 10 घंटे सोने के बावजूद भी कम से कम 6 घंटा आपको पढ़ने के लिए है इन्हें नहीं है और जब भोजन बनाने का ड्यूटी भी लग जाएगा 1 घंटा उसमें जाएगा तो 5 घंटे कम होता है पढ़ने का टाइम बहुत होता है 5 घंटे बहुत पढ़ा जाता है लेकिन आप लोग व्यवस्थित करते नहीं हो ना आप व्यवस्थित सोते रहते हो मेरे एडवांस होता है व्यवस्थित करके इतना बस जितना बजे हमें पढ़ने को टाइम बैठना है तो उतने टाइम पढ़ना ही है तो संध्यावंदन के लिए बहुत समय मिल जाता है 6 घंटे ज्यादा मत सो जब 9 बजे सो गए तो 3 बजे उठ जाओ 10 बजे सो तो 4 बजे उठ जाना क्यों नहीं मिलेगा टाइम संध्यावंदन पूजा पाठ के सोते ज्यादा है ना दोपहर भी सोएंगे रात में भी सोएंगे कितना सो कहाँ मिलेगा पढ़ने को टाइम ऐसे बोलते हैं कि जितना सो उतना आलस में भी जाता है तो सोने का तुरंत चुस्ती नहीं होती ना उठते तुरंत चुस्ती थोड़ी आ जाएगी पढ़ने की मन थोड़ा लगेगा थोड़ा इधर घूमना पड़ेगा मुंह कुल्ला करना पड़ेगा मुंह धोना पड़ेगा वो करोगे
करते करते वो 1 घंटा उम्र में चला जाएगा। हर बार सोने के बाद 1 घंटा ही चला, चुस्ताने में, चुस्ती के लिए, पढ़ने में मन लगने के लिए 1 घंटा जाता है। इसलिए कम से कम अल्प निद्रा का नहीं, इसलिए काका चेष्टा भको ध्यान श्वान निद्रा कथई वच। गृह त्यागी 5 लक्षण बता दे विद्यार्थी। अल्पाहारी गृह त्यागी, और आहार भी बहुत देते हैं, पाठ में भी सो जाते हैं। वो तो सेवा करने वाला, खेती कर रहा है 24 घंटा, दिन भर रात भर काम धंधा कर, पढ़ने वाला नहीं है। ये विद्यार्थी के लिए कहा ना, विद्यार्थी ने 5 लक्षण, तो ब्रह्मचारी ने 5 लक्षण, ये विद्यार्थी ने 5 लक्षण। वो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी लोग गुरु को में खूब खेती करते थे। आज भी देख लो आर्य समाज क्या चलेगा पता चलेगा। पहले 3 साल रटाई और खेती के और कोई काम नहीं करा, पढ़ाते नहीं एक अक्षर भी। पहला अष्टाध्याय रटो, लिंगानुशासन रटो, पानी धातु पाठ रटो, 3 साल रटाते हैं और खेती करवाते हैं। बड़े बड़े खेती है उनका आर्य समाज, और इतने गुरुकुल है बहादुर जहाँ भी देखिए कसर 100 एकड़ जमीन है उनका। अब विद्यार्थियों से खेती कराएंगे, पूरी खेती विद्यार्थी लगभग करते हैं। कभी सब्जी नहीं खरीदेंगे, 100 विद्यार्थी रहते हैं, कभी सब्जी नहीं खरीदते, सारा खेती से उगाओ विद्यार्थियों का। पढ़ने वाले विद्यार्थियों वाले कम सेवा देते हैं खेती का, रटने वालों के लिए पूरा टाइम उसी में। उनके लिए कहा गया टेस्ट हम रट रहा है और शारीरिक परिश्रम ज्यादा कर रहा है, इसलिए उसके लिए जरूरी है। और दिन भर पढ़ने वालों के लिए क्या जरूरत है, ज्यादा खाएगा तो नींद आता रहेगा और कुछ तो होना नहीं। पढ़ते पढ़ते सो जाओगे, जबते जबते सो जाओ, संध्या करते सो जाओगे। इसलिए कहते जपने के लिए हमको सपोर्ट है। सपोर्ट क्यों चाहिए, हो सकता है आराम तो बचते। और हम बिना सपोर्ट क्यों बैठते हैं, हमारे आसन देखो कभी सपोर्ट नहीं है पीछे। जहाँ पूजा बैठते हैं वहाँ कभी सपोर्ट नहीं पीछे, सीधे बैठेंगे। कब यूं होंगे तो भगवान पर गिरना पड़ जाएगा, यूं हो ही नहीं सकते हो। तो आपके भगवान जो है, आपके भगवान है, क्यों नहीं है, सोपाधिक है ना, सोपाधिक है। तो एक उपाधि अपनी उपाधि की स्मरण कर ले रहा है तो क्या फर्क क्या पड़ता है। अनेक रूप रूपाय विष्णु प्रविष्ट, हमारे अनंत रूप है। अहमेव विष्णु, अहमेव ब्रह्मा, अहमेव शिव, स्व अनंत अन्य रूप है ना, उपास्य भगवान राम ने शिव की पूजा किया, राम और शिव में अंतर है क्या? फिर क्यों किया रामेश्वर की पूजा? लिंग स्थापना करके रामेश्वर भगवान की पूजा क्यों किया? जब कोई अंतर है नहीं दोनों में, तो करना गलत है। गणेश जी की पूजा कर दी, स्वयं शंकर भगवान गणेश जी त्रिपुर को मारने के लिए अपने ही बेटे का आरती उतार दिया, जय जगदीश हरे बोल दिया उसको, अपने से भिन्न है क्या? लेकिन ये सब व्यवहार में लोक संग्रह भी जरूरी है, लोक संग्रह के लिए भी जरूरी है सब करना, और व्यवहार के लिए भी जरूरी है, क्योंकि व्यवहार में उनको आश्रम चलाना है। आश्रम एक उपाधि है ना, ये संचालन करने के लिए ईश्वरीय सृष्टि है ये, उसकी ईश्वर का सहयोग चाहिए ना। व्यावहारिक सत्ता में सारा चीज आपको बनाए रखना पड़ता है। यावत काल पर्यंत आप किसी आश्रम में है, आश्रम को संभाल रहे हैं, आश्रम व्यवस्था चल रही है, तावत काल पर्यंत उपासना जरूरी है। और मोक्ष तक जरूरत है भी, मोक्ष के लिए भी निषेध किया गया, जीवन मुक्त के लिए जरूरत है। और जब जीवन मुक्त आश्रमधारी न हो तो, और जीवन मुक्त आश्रमधारी है तो उसके लिए भी जरूरी है। लोक संग्रह के लिए करते रहे, भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे थे, नारद जी गए परीक्षा लेने, देखते हैं इनका नित्य कर्म क्या है, कैसे करते होंगे नित्य कर्म। नहीं, भागवत में नहीं आता है कथा। क्यों कर रहे थे? खुद की पूजा खुद कर रहे हैं, खुद का हवन खुद कर रहे हैं, खुद के लिए खुद। और उन्हें क्या देगा? हर घर के अंदर जिस समय पर जो होना चाहिए कर्मकांड हो रहा है, पति पत्नी मिलकर कर रहे हैं। 16,108 घर में 16,108 कृष्ण, 16,108 पत्नियों के साथ समय समय पर सारे कर्मकांड करते रहे। प्रमाण मिला ना। जब साक्षात ईश्वर अवतार लेने के बाद खुद की पूजा कर रहे हैं, आप जीवन मुक्त हो, एक जीव हैं तो जीवन मुक्त जीव हैं,
तो आपको तो करना ही चाहिए। हैं? हाँ, मुक्त हो जाए तब तो कोई जरूरत ही नहीं, फेंकने की जरूरत नहीं, छूट जाएगा ना। अब फेंकते क्यों है? अब फेंकना तो खराब है, गड़बड़ है। पड़ा रहे क्या दिक्कत है? आपका क्या बिगाड़ रहा है? छूट जाएगा, आप देखेंगे नहीं, खोलेंगे ना, मस्त आप तो मस्त घूम रहे फिर रहे तो अपने मस्ती में मस्त है। पढ़ रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं, प्रार्थना करने से पढ़ाई हो रही है। आप फेंकनो करते हैं, फेंकना और भी क्रिया का कर्तृत्व आप है ना, मैं फेंक रहा हूँ, वो गलत हुआ। फेंकवाना भी गलत है, फेंकना भी गलत है, दोनों। कार्यकृतम कर्तृत्व हुए भी निषिद्ध। तो ये करने वाले से ज्यादा कराने वाले को दोष माना गया, शास्त्र करते कहते हैं। तो फिर एक क्लास से दूसरे क्लास में क्यों भेजते हैं? ये भी तो है, एक क्लास से दूसरे क्लास में क्यों भेजते हैं? इसलिए भेजते ना, अभी उनकी अभी वासना पूरी नहीं हुई है ना उसकी, अभी जन्म मुक्त हुआ नहीं है। जब तक जन्म मुक्त नहीं हो गया, अंतिम का जन्म मुक्ति का है ना। इसे पहले क्या बोला? आकाशादि प्रवेशांता ईश्वर निर्मिता सृष्टि, अभिमानादि मोक्षांता जीव निर्मिता सृष्टि। मोक्ष तक कक्षाएं हमारी है, सीढ़ियां चलते रहना है। यावत काल पर मुक्ति नहीं होती तावत काल पर्यंत हमें ये सब जैसा हो रहा है, जैसे करना चाहिए, कराना चाहिए, जो करना कराना चाहिए। इसलिए भगवान ने भी क्या कहा? जोशे सर्वकर्माणि, जोशे सर्वकर्माणि। विद्वान का कर्तव्य क्या है? दूसरे से कर्म नहीं छुड़ाना है, दूसरे से कर्म नहीं छुड़ाना है। विद्वान को कहना चाहिए तुम उसी के लायक तुम करो, ये भगवान कहते हैं। कृष्ण क्लास में आगे नहीं बढ़ा हुआ है, जहाँ है वहीं पर नहीं, वहाँ उस क्लास को पूरा करने दो ना। और क्लास पूरा हुआ है नहीं, बीच में सब भड़का दे रहे हो। अगर वो उस क्लास के लायक नहीं होगा तो हैं? और जिस क्लास के लायक उस क्लास में डालो, उसको नीचे करो। हाँ, नीचे अगर क्लास लायक नहीं है तो नहीं, और नीचे करो, ऊपर मत करो जबरदस्ती। जब जिस क्लास में है उसी के लायक तुम नहीं है, समझ रहे, ऊपर कैसे कर रहे हो? जीवन मुक्त बना दे रहे उल्टा, उसको तो और नीचे क्लास डालना चाहिए। तुम इस क्लास के लायक नहीं हो तो और नीचे जाओ। अगर तुम पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तुम्हें याद नहीं हो रही है, तुम्हारे दिमाग में समझ में नहीं आ रही है, इस वक्त तुम अभी स्वाध्याय के योग्य नहीं हो, फिर क्या हो तुम? और नीचे की क्लास के योग्य ना, यदि पढ़ाई छोड़ो ब्रह्म बन के बैठ जाओ। अरे जिसकी तो शास्त्र भी अभी खोपड़ी में घुसी नहीं, शब्दार्थ भी खोपड़ी में नहीं जा रही, वो क्या हम ब्रह्मास्त्र चिंतन कर सकता है? वो उसको तो कहना पड़ेगा तू गधा कहेगा तो चल काम कर, धंधा कर, खूब खेती कर, कचरा छोड़ा, सारा काम धंधा कराओ। उससे खोपड़ी का मैल उतरे, जब शरीर से कुछ मैल उतर जाए, जितनी चर्बी चढ़ाए शरीर उतनी दिमाग में चर्बी चढ़ा हुआ रहेगा तो दिमाग में कुछ नहीं जाने वाला। इसलिए पहले ऋषि लोग तप करते थे, तप का मतलब क्या था? इतना शरीर को क्षीण कर देते। किसी भी ऋषि का बारे में नहीं है तो आटा कटता लंबा चौड़ा था। ऋषि लोग तप काल में तो बिल्कुल कृष्ण रह गए। कृष्णता में ही चुस्ती होती है, स्थूलता में चुस्ती नहीं हो सकती है। स्थूलता में अवश्य प्रमाद और आलस्य होता है, तनुगुण प्रदान है। इसलिए ब्रह्मचारियों को कोशिश करना चाहिए कृष्ण रहे, दुबले पतले बने, ताकि ध्यान साधना खूब बढ़े। लोग कहते फिर ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य तो दिखाई क्यों नहीं देता? ब्रह्मचर्य दिखने के शास्त्र का ज्ञान से ब्रह्मचर्य होता है कि नहीं शारीर का चमक से ब्रह्मचर्य होता है? स्वर्ण भस्म खा करके तगड़ा हट्टा कट्टा जो है आप दंड बैठक लगा करके दुष्टुंडा सांड बना रहेगा तो ब्रह्मचर्य है क्या? वजह तो जो सांड अच्छे हैं मूर्ख लोग है, उनको ज्ञान नहीं है ना ब्रह्मचर्य क्या होता है। उनको बताओ पहले ब्रह्मचर्य किसे करते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम किस लिए है? नहीं सांड जैसा हो जाने का ना ब्रह्मचर्य आश्रम है क्या? स्वर्ण भस्म रजत भस्म खा कर शरीर चमकता रहे, इसका नाम ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मणि मेरे वेदे शरदी मनो ये ससा ब्रह्मचारी। वेद में ही मन की सारी वृत्ति घुसी रहनी चाहिए, वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। उसकी वेद में ब्रह्म वेद तस्मिन्नेव मन चरति इति ब्रह्मचारी।
वेद में ही मन प्रवृत्त होता है जिसका, उसको कहते ब्रह्मचर्य। और ऐसे होने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा आपको, वो करने का नाम ब्रह्मचर्य आश्रम। केवल वीर का पुष्टिकरण का नाम ब्रह्मचर्य नहीं होता है, ये मूर्खता है लोगों का, ये अर्थ कर दिया। हाँ, उसमें वीर पुष्टि भी आवश्यक है वेद धारण करने के लिए। वीर स्खलन नहीं होने देना चाहिए, ये भी एक उसमें अंग है। फिर वही प्रधान हो गया, उल्टा कर दिया लोगों ने। विकार है, विकार को बाहर नहीं दे ना, वो तो उस समय ना, जिस समय आना है उस समय के लिए है ना, औरत मिलेगी ना, पत्नी लो निकालो उसमें, उसको विकार कहते हैं। ठीक है, विकार क्यों नहीं है, सारा संसार विकार है, वीर भी तो विकार है, तो गलत थोड़ी कह रहे हो। लेकिन कौन सी विकार कब बाहर आना चाहिए, ये भी तो समय है उसका। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में रह रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, उसमें थोड़ी बाहर जाने देना है, उसको वेस्ट होने देना है, उसमें उसको रक्षा करना है। उसकी रक्षा से वेद रक्षा भी हो जाएगी, बुद्धि उतनी तीक्ष्ण रहेगा, तेजस्वी रहेगी बुद्धि, ओजस्वी रहेगी बुद्धि। हाँ, सबको है, शत्रुओं के लिए भी है। शत्रु तो वेद अध्ययन करेगा गुरुकुल जाकर के, वैश्य वेद अध्ययन करता है, सभी के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम, किसी ने नहीं है ब्रह्मचर्य आश्रम, सबके लिए। शूद्र भी अपने अपने कर्म का अध्ययन करेगा ही, अपना जो उसके कार्य है सीखेगा ना वो। अब भंगी भंगी का काम तो सीखना पड़ेगा उसको, बड़ाई है तो बड़े का काम वो सीखेगा, बच्चे को सिखाएगा ना वो सिखा सीखने के पीरियड पर उसको ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं, वेद का ही पढ़ना ब्रह्मचर्य से लेन देन है ना। स्व शास्त्र जो भी है उसका अध्ययन करना है, मुख्य वेद में ले लेते हैं।